हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें कि जीवन बड़ा अनमोल है और हम इसे ऐसे ही नाराज़गी में, दुखों में, कलेशों में गुजार लेते हैं। अपने आप को और अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। अपनी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। परिवार के पीछे सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनके लिए काम करने में, उनको खुश करने में। लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता है। ना ही आप खुश होते हैं, ना ही परिवार खुश होता है, बल्कि आपका समय ही गुज़र जाता है, जिसे आप जी नहीं पाते हो, जिसे आप देख नहीं पाते हो और अपनी खुशियों के लिए काम नहीं कर पाते हो। मैं मानती हूँ कि परिवार से जब जुड़े हैं तो परिवार का ध्यान रखना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा कर्म है जो मिला है भगवान के आशीर्वाद से। उसे चलाना भी पड़ता है, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम परिवार में रहकर भी अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं और अपनी खुशी का भी बहुत ख्याल रख सकते हैं। सबके लिए समय ज़रूरी होता है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा-सा समय ज़रूरी होता है, अपने भगवान के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका समय आपको बहुत खुशी देता है और भगवान आपको बहुत सारे आशीर्वाद देता है, आपकी मुश्किलों को दूर करता है, आपके रास्ते आसान करता है। इसलिए दोनों चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। सबके शौक अलग होते हैं, सबके सुख-दुःख अलग होते हैं, सबके अपने कार्य करने के तरीके अलग होते हैं और सबका मन भी अलग होता है। मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है और खुद के परिवार में भी देखा है कि लोग सिर्फ़ दूसरों से आशा करते हैं, दूसरों को ही अपना पूरा काम सौंप देते हैं, अपना काम, अपना कर्म करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो घर में रहता है, उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वही सब कुछ करेगा, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, चाहे कैसा भी काम हो, कोई छोटा काम हो, कोई बड़ा काम हो, पूरी ज़िम्मेदारी उस इंसान की होती है। ऐसा क्यों होता है कि भाई लोगों को लगता है कि पैसा कमाना ही उनका कर्म है, बाकी सब देखना औरतों का कर्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर पैसा कमाते हो, आप परिवार से जुड़े हो, आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं, उन्हें देखना आपका पहला कर्तव्य है। आप अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अपने पूरे परिवार में बिज़ी रहते हैं, लेकिन जो आपका परिवार है, वो अकेला हो जाता है। ना आप उसे देखते हैं, ना समय देते हैं, ना उन लोगों को समझते हैं। इसीलिए आपके परिवार में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। आप लोग एक-दूसरे से मनमुटाव करते हैं, दूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी दिलों में दूरी आ जाती है। ऐसा बहुत सारे परिवारों में होता है और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब एक लड़की अपने घर से ससुराल में आती है, बहुत सारे सपने लेकर आती है। उसे लगता है कि जिस परिवार में वो जा रही है वहाँ उसका बहुत सम्मान होगा, लोग उसे अपना समझेंगे, उसकी खुशियों का ख़्याल रखेंगे, ताकि उसे भी अच्छा लगेगा और वो भी खुशी-खुशी सबके लिए काम करेगी, सबकी रिस्पेक्ट करेगी, सबका ख़्याल रखेगी। लेकिन इसके विपरीत ही होता है। धीरे-धीरे उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता है। उसको जिस परिवार में जाती है उसमें भी अकेला कर दिया जाता है। उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसाया जाता है, तड़पाया जाता है, सुनाया जाता है और उसे एहसास कराया जाता है कि वो बहुत छोटी है, कमज़ोर है और उसके बस में कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ़ दूसरों का कहना मानना पड़ेगा, दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, दूसरों के ताने सुनने पड़ेंगे या फिर दूसरों के लिए ही काम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्या हम इसी के लिए शादी करते हैं? क्या हम उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको अकेला करने के लिए, उसको रोज़-रोज़ नई-नई बातें सुनाने के लिए घर में लेकर आते हैं? आप सब अपनी घर में पैसों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी असली दौलत कौन है, ये भूल जाते हैं। जो आपके साथ चलकर आई है, वही तो आपकी असली लक्ष्मी है, आपके घर की शोभा है, आपके घर की इज़्ज़त है। लेकिन जब आप उसे ही ठुकराते हैं, तो अंत में सारा कुछ चला जाता है। एक-एक करके रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके सगे-संबंधी भी दूर हो जाते हैं और आपके पास से पैसा भी दूर हो जाता है, क्योंकि आपने तो असली जो आपके घर की लक्ष्मी है, उसकी कदर नहीं की, उसे अपना नहीं समझा, उसे वो सम्मान नहीं दिया, उसे वो हक नहीं दिया, जिसकी वो हकदार थी। आप उसके साथ कभी खड़े नहीं हुए। जिस समय जब बहुत सारी मुश्किलों में वो थी, तो उसका आपने कभी साथ नहीं दिया। ये सब चीज़ें इंसान ना देखे,
और लेकिन वो सामने वाला आपको ना कहे, लेकिन भगवान तो सब देखता है। जो आपके पितृ चले गए हैं, वो भी देखते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं, कुछ अलग ही माहौल होता है। हर कोई हर किसी को नहीं समझता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुखी माता-पिता हैं, क्योंकि उनकी बेटी का ना घर में ससुराल में सम्मान होता है, ना घर में सम्मान होता है। क्योंकि घर में जब एक भाभी आ जाती है, तो भी उसे सम्मान नहीं मिलता है, और जब वो अपने ससुराल में जाती है, वहाँ भी उसे सम्मान नहीं मिलता है। वो बीच में ही लटक कर रह जाती है। सभी लोग अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके लिए खड़े होना सब भूल जाते हैं, उसे समझना भूल जाते हैं। अंत में कोई भी बुराई आती है, उसी के ऊपर आती है कि इसकी वजह से ही सब होता है, इसी का नेचर अच्छा नहीं है, इसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, इसे ही तौर तरीके पसंद नहीं है, या यही हमारे परिवार में मिलजुल कर रहना नहीं चाहती है। ये सब भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। बहुत आसान होता है ये सब चीज़ें दूसरे को बोलना, लेकिन जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, सब कुछ देखता है। जिस इंसान को आप सताते हैं, तड़पाते हैं, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं, या वो किसी छोटे परिवार से है, उसका भी फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लेकर नहीं आई है, उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन भगवान तो एक दिन सबको सभी चीज़ें याद दिला देता है। जिसका आप अपमान करते हैं, उसे ऊँचा उठा देता है, और जो आप अपने आप को सम्मान के काबिल समझते हैं, आपके अपनों में ही आपको गिरा देते हैं। ये सब भगवान का न्याय होता है। भगवान के देखने का तरीका भी अलग है, उसके सोचने का तरीका भी अलग है, और उसके न्याय देने का तरीका बहुत अलग है। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, लोगों की बहुत बातें भी सुनी हैं, ताने भी सुने हैं, लेकिन मैंने कभी भी खुद को ये नहीं समझा कि लोग मेरे पास चलकर आते हैं, मुझे सुनाकर चले जाते हैं, क्या मैं बहुत छोटी हूँ, कमज़ोर हूँ, या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। मैंने यही सोचा कि जितनी लोगों में समझ होती है, वो उतना ही वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आज इन लोगों में समझ होती, तो शायद वो मेरी अच्छाई को, मेरी सच्चाई को, मेरे काम को और मेरी अच्छी आदतों को पहचान पाते, सुन पाते, समझ पाते। ये उनका अपना सौभाग्य नहीं था, क्योंकि जीवन में ऐसा बहुत कुछ मिलता है, जिसे हम समय पर नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जब समय बीत जाता है, इंसान अपने जीवन में आगे निकल जाता है, व्यस्त हो जाता है, तब दूसरे को उन चीज़ों का एहसास होता है, उसकी अच्छाइयों का, उसकी कमी का एहसास होता है, क्योंकि भगवान ने उस इंसान को दूर कर दिया, आप लोगों को सिखाने और समझाने के लिए कि आपने जिसका अपमान किया, वो मेरे लिए अनमोल है, अच्छा है, प्यारा है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। भगवान के पास जुड़ा हुआ इंसान कभी भी अकेला और मायूस नहीं होता है। ना उसे दुःख होता है अपनों के छूट जाने का, ना उसे दुःख होता है किसी भी चीज़ के छूट जाने का, ना उसे दुःख होता है कि कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसे अपना नहीं समझता, कोई उसके शब्दों की या उसकी कदर नहीं करता। वो तो भगवान की याद में अपने आप को मस्त बना लेता है, अपने जीवन को चला लेता है, उसी से प्यार करता है, उसी को अपनी सब चीज़ें बताता है, उसी के साथ मगन होकर दिन रात अपने जीवन को बिताता है। उसे नहीं पता चलता कि परिवार में क्या होता है, दुनिया में क्या हो रहा है, रिश्तों में क्या हो रहा है। वो अपनी धुन में अपने भगवान के साथ मगन रहता है। जब इंसान अपने आप को भगवान के साथ मगन कर लेता है, तो उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बाहर से भी खुशी मिलती है, क्योंकि ना उसे किसी चीज़ का लालच रहा, ना रिश्तों का रहा, ना सम्मान का रहा, ना किसी चीज़ों का रहा। तो वो अपने जीवन में बहुत मस्त मौला होकर अपनी ज़िंदगी जीता है। यही भक्ति है। इस भक्ति में जाने के लिए हर इंसान आज व्याकुल है, क्योंकि अपनों से थक गया है, रिश्तों से थक गया है, बोझ के तले दबा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परिवार को छोड़कर साधु संत बनने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन असली भक्ति तो वही है, जो आप परिवार में रहकर, बुरे लोगों के बीच में रहकर और बुरी चीज़ों को अपना समझकर, उन्हें अच्छा बनाकर जब अपने जीवन को बिताते हैं, हर रोज़ एक नई जंग के साथ अपना जीवन बिताते हैं, और हर रोज़ एक नए रिश्ते में उलझन या फिर अपने रिश्तों में कड़वाहट देखकर आगे बढ़ जाते हैं। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, बुराइयों को, दुःख तकलीफ़ों को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं।
तब आप भक्ति में चले जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में रहकर जो इंसान भक्त बन जाता है उसे भगवान बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान करता है, उसकी बहुत कदर करता है, क्योंकि उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा है, अपनों को नहीं छोड़ा है और अपने अच्छे भाव को नहीं छोड़ा है, परिवार को नहीं छोड़ा है। जो लोग इन सब चीज़ों को छोड़कर भक्ति में जाते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन वो कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं तो इंसान के ऊपर भक्ति में भी इल्ज़ाम लग जाते हैं। वो साधु होते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो जाती है, क्योंकि कर्म से जुड़े हैं। कर्म तो इंसान को कहीं भी खींच लेता है। किसी भी अच्छे इंसान के ऊपर कैसी भी चीज़ें हावी हो सकती है, क्योंकि मन है ये तो चंचल है, ये तो कहीं भी जा सकता है। किसी को भी अपना बना सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी दुख दे सकता है और किसी से भी लगाव कर सकता है। मन की खातिर ही इंसान भागता है, मन से दूर होना चाहता है, रिश्तों से दूर होना चाहता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती है। असली शांति तो आपके अपने परिवार में है, अपने घर में है, अगर आप समझे तो। जो जैसा है उसको चलने दे, जो कर रहा है उसको करने दे, जो जैसा बोल रहा है उसको बोलने दे, और जैसा कोई फ़ील करता है आपके व्यवहार में या फिर आपके अपने परिवार में, उसको वैसा ही करने दीजिए। बस अपने भगवान से जुड़ जाइए, उससे बोलिए कि मैं एक अच्छे नेचर से हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा काम अच्छा है और मैं अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप मेरे रिश्तों को मेरे अनुसार चलाने की कोशिश करें, मेरे अनुसार जो मैं चाहती हूँ ढालने की कोशिश करें। वो बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरी आदतों का शिकार ना हों, बुरे किसी लोगों में जाकर ना फँस जाएँ या फिर उनके ऊपर कुछ बुरी चीज़ें हावी ना हो जाएँ। इसलिए भगवान को सौंप देने में भलाई होती है। भगवान आपके परिवार को अगर आप उसे सौंप देते हैं तो ऐसे चलाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। परिवार को बचाता भी है, उनके कर्मों को भी काटना सिखाता है बहुत आसानी से, उनको पता भी नहीं चलता है। और आपके परिवार में जो कड़वाहट है, जो कुछ भी बुरी चीज़ें हैं, उनको ऐसे दूर कर देता है कि आपका जैसे एक सपना था, जो कि अधूरा था, पूरा हो गया। मैंने भगवान पे भरोसा करके कभी भी अपने जीवन में ना ही कभी किसी चीज़ के लिए क्रोध किया, ना ही कभी अहंकार किया, ना ही कभी लालच किया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब मेरा नहीं है। मेरे भगवान ने जो दिया है मैं उसे भोग रही हूँ। रिश्ते हैं, कर्म से जुड़े हैं, उन्हें चलाना, उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना और उन्हें अच्छा बनाना मेरा पहला कर्तव्य है। क्योंकि मैंने जो धर्म लिया है, भगवान ने जो मुझे दिया है, उसे बदलना मेरे अनुसार और भगवान के अनुसार ये मेरा भी पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने परिवार को बुरी चीज़ों को, बुरी आदतों को कैसे सुधारना है, कैसे समझाना है, कैसे उनके साथ बने रहना है, कैसे उनकी चीज़ों को, उनकी बुरी आदतों को या उनकी बुरे व्यवहार को बदलना है। वो ऐसा मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं खुद अपने व्यवहार को बदल लूँ, अपने शब्दों को बदल लूँ, अपने कर्मों को बदल लूँ या फिर अपनी जो भी आदतें हैं, उन चीज़ों को बदल लूँ। क्योंकि जब हम खुद में सुधार कर लेते हैं, तो आसान हो जाता है। दूसरा अपने आप देख के बदल जाता है। मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। अंदर से दुआ करती हूँ कि हर इंसान खुशी-खुशी अपने जीवन को बिताए, खुश रहे। मनमुटाव करने से कुछ नहीं होता है, क्रोध करने से भी कुछ नहीं होता है, परिवार छोड़कर जाने से भी सुख नहीं मिलता है और किसी के साथ रिश्तों में जाने से और किसी को अपना बनाने से, उसको सब कुछ सौंप देने से भी सुख नहीं मिलता है। जो काम आपका है उसको करते रहिए। खुद को किसी को समर्पित करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो रिश्ता मिला है उसको दिल से निभाएँ। अपने आप का भी ख़्याल रखें, दूसरों का भी ख़्याल रखें, लेकिन कभी भी बंधन ना लगाएँ, ना खुद पे, ना ही दूसरों पे। क्योंकि हर कोई यहाँ समझ कर सीखने के लिए आया है और धीरे-धीरे इंसान समझदार बनता है। एकदम से कोई समझदार नहीं बनता है, लेकिन मेरा भरोसा है कि एक दिन वो समझदार ज़रूर बनता है, गलती का एहसास होता है और अपने जीवन को वो अच्छा बनाता है, अपने परिवार के लिए काम करता है और अपने परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो ज़रूर समझता है। क्योंकि मेरा बहुत भरोसा है भगवान के ऊपर, उसने मेरा भरोसा
कभी टूटने नहीं दिया, मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया। लोगों ने चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश की मुझे और मेरे परिवार को, लेकिन उसने हमेशा मुझे आगे बढ़ के कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित किया और मेरी प्रेरणा बनकर मेरा भगवान मेरे सामने खड़ा होता है। मैंने अपने जीवन में दुःख बहुत देखे हैं, परेशानियाँ देखी है। कभी दूसरों को प्यार दिया है, लेकिन कभी खुद खुद को प्यार नहीं मिला है। वैसा प्यार नहीं मिला है कि मैं सुकून महसूस कर सकूँ या फिर कोई मुझे ऐसा लगे कि हाँ, ये इंसान मेरे हित में बात करता है। लेकिन फिर भी मुझे दुःख नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ सबको प्यार देने के लिए, सबको सँभालने के लिए, सबके जीवन में कुछ अच्छा बताने, सिखाने, समझाने और उनको दुःख से, तकलीफ़ से कैसे निकलना है, समझाने के लिए आई हूँ। शायद भगवान ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। मुझे इतनी दुःख तकलीफ़ें मिली है। आज मैं आप सबके जीवन को देखकर बता सकती हूँ, आपका चेहरा पढ़कर बता सकती हूँ और आपके जीवन में कैसे सुधार होगा, ये भी बता सकती हूँ। इसीलिए सभी भाई-बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ, कभी भी अपने जीवन से भागने की कोशिश ना करें, रिश्तों से भागने की कोशिश ना करें। उनको समझ के भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर और अकेला महसूस ना करें। इंसान अकेला ही आया है, उसे अकेले ही जाना है। ना किसी को बाँध के रखो, ना ही किसी के बंधन में रहो। बस अपने आप को जो जैसा है चलने दो, लेकिन अपने परिवार जो आपको मिला है, उसको छोड़ने की भूल मत करो, क्योंकि अगले जन्म में फिर से वही मिलेगा, क्योंकि आपने उसको अधूरा छोड़ दिया है। इसलिए उसको यहीं पे पूरा करना है। अपने कर्मों को भी अच्छा बनाना है, अपने आप को भी अच्छा बनाना है, अपने रिश्तों को भी अच्छा बनाकर लेके चलना है। बुराई तो सब में होती है, किसी में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, लेकिन कोई धीरे-धीरे सँभल जाता है, किसी को बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सँभलते तो सभी हैं, क्योंकि अंत में तो सभी को अच्छा बन के ही जाना है। भगवान तो सभी को बना देता है और सिखा भी देता है। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं भगवान की नज़रों में। तो क्यों हम सबको अपने जीवन को ऐसे ही रोकर दुखों में, कष्टों में गुज़ारना। खुश रहो, मस्त रहो, भगवान की याद में रहो, आनंद में रहो, क्योंकि उसकी याद में जो आनंद है, वो धन-दौलत में नहीं होता है और उसके साथ रहने से जो सुख मिलता है, वो रिश्तों से नहीं मिलता है। रिश्ते तो अपने-अपने समय पर कुछ ना कुछ सिखाएँगे, समझाएँगे, बुरा-भला बोलेंगे और एक दिन निकल जाएँगे। लेकिन वो आपके साथ हमेशा अंत तक बना रहता है, क्योंकि उसे हर इंसान प्यारा है, हर आत्मा उसके पास से आई है, तो वो हर आत्मा को प्योर करना चाहता है। अपने कर्मों को अच्छा बनाए, कर्मों से कभी ना भागे और इंसान का परिवार उसका सबसे बड़ा कर्म है, जिसे उसे देखना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है और उसे समझाना भी ज़रूरी है। इसीलिए आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि सभी देशवासी मेरे अपने भाई-बहन की तरह हैं, माता-पिता की तरह हैं, बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं और जो भाई-बहन हैं वो मेरे भाई-बहन की तरह हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी चेहरे पे उदासी हो, मायूसी हो, तकलीफ़ें हों या किसी की आँखों में आँसू हों, क्योंकि ये सब मैंने बहुत सहन किया है, लेकिन अंत में यही समझा है कि खुश रहो और दूसरे को भी खुश रखो। आपके चेहरे से अगर कोई खुश होता है, आपको देखकर अगर किसी को संतुष्टि मिलती है, खुशी का अनुभव होता है, तो उसे वो संतुष्टि ज़रूर दो, क्योंकि हर इंसान यहाँ कुछ ना कुछ लेकर आया है और लेकर जाता भी है और देकर भी जाता है। तो अपनी खुशियाँ, अपना प्यार, अपना सम्मान अच्छे से करो, खुश रहो और हमेशा भगवान की याद में रहो, उससे जुड़े रहो। उससे दूर होकर ही हम लटकते हैं, भटकते हैं और अटकते हैं और जीवन में बहुत दूर चले जाते हैं, दुःख तकलीफ़ों में चले जाते हैं। बस उसका हाथ पकड़ लो, उसे नहीं छोड़ना है। बाकी कुछ भी छूट जाए तो उसका उदासी और मायूसी में नहीं रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओम शांति।